हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ tobacco plant heterozygous for albinism, a recessive character, is self-pollinated and 1200 seeds are subsequently germinated. How many seedling would have the parental genotype? तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि टोबैको प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है फॉर एल्बिनिज्म. तो एल्बिनिज्म क्या है? एक रेसेसिव कैरेक्टर है. और क्या किया गया कि इनको सेल्फ पॉलिनेट किया गया और 1200 सीड को सब्सिक्वेंटली जर्मिनेट किया गया. तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कितने सीडलिंग्स जो होंगे वो पेरेंटल जीनोटाइप होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो क्या है? वो है मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें वर्ड पता होना चाहिए कि एल्बिनिज्म क्या होता है. तो एल्बिनिज्म क्या होता है? ये प्योर रिसेसिव कैरेक्टर होता है. इसका मतलब ये पूरा होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप होगा जो कि शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं सच एज स्मॉल ए. तो ये क्या है? प्योर एल्बिनिज्म है. यहाँ पे पूरा होमोजाइगस रिसेसिव है. इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि ये डोमिनेंट आगे कभी शो भी कर पाए अनटिल अनलेस क्योंकि इस पे कोई डोमिनेंट आके इसके साथ मेट करे या बाइंड करे या कोई भी ऑफस्प्रिंग में इसका जो कैरेक्टर है वो आगे एक्सप्रेस कर पाए. तो क्या होगा कि हेट्रोजाइगस तो हम क्या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप जो होगा वो नॉर्मल होगा और वो किसकी तरह काम करेगा? कैरियर की तरह काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल ये ए है तो यहाँ पे ये कैसा हो गया? ये हेट्रोजाइगस हो गया और ये किसकी तरह काम कर रहा है? कैरियर की तरह काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रेसेसिव है उसका क्या हो रहा है? वो मास्क कर दे रहा है डोमिनेट इसके ऊपर. तो इसका जो फिनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा? वो ऑफकोर्स ये डोमिनेट होगा. तो अगर मान लो कि अगर जीन ऑफ हाइट है तो ये कैसा आ गया? ये टॉल हो जाएगा. तो सपोज अगर हम यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो हेट्रोजाइगस में अगर हम मान लो ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें ये क्या हो गया? हमारे गैमेट्स हो गए. तो हमें कैसा रेशियो मिलेगा? तो हमें कुछ इस तरीके का रेशियो मिलेगा. एक हमें पूरा नॉर्मल मिलेगा, फिर हमें ये थोड़ा हेट्रोजाइगस मिलेगा, ये होमोजाइगस है, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, और एक हमें मिल जाएगा ये हमें होमोजाइगस रेसेसिव मिल जाएगा. तो ये होमोजाइगस जो रेसेसिव मिल रहा है ये किस तरीके का हमें शो कर रहा है? ये हो जाएगा एल्बिनो हो जाएगा. ये प्योर होमोजाइगस रेसेसिव है. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 1200 सीड. तो हमें पता है कि यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है पेरेंटल जीनोटाइप का जो ए का वो कैसा बन रहा है? हमें 2/4 बन रहा है. यहाँ पे हमारे टोटल कितने गैमेट्स बन रहे हैं? 1 2 3 4. तो दो हेट्रोजाइगस बन रहे हैं तो 2/4 का यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे 2/4. तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं. ठीक है. और हमें यहाँ पे कितना सीडलिंग्स दिया है? हमें यहाँ पे 1200 सीडलिंग्स दिया है. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये कितना आ जाएगा? 600. तो ये 600 जो आए ये क्या है? ये सीडलिंग्स है जिसके पास क्या होगा? पेरेंटल जीनोटाइप होगा. सो नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन. तो हमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? 1250. तो ऑफकोर्स ये हमारा आंसर नहीं आया है. ऑप्शन बी 600. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमारा जो पेरेंटल जीनोटाइप आ रहा है वो कितना आ रहा है? 600 आ रहा है. तो ऑप्शन सी क्या है? 300. ऑप्शन डी क्या है? 2250. दैट इज 2250. तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट. So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.